कठुआ के बिलावर से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर कठुआ के बिलावर की अगर बात करें तो मक्खन दीन फादर मुरीद और उसके साथ ये बिलावर का रहने वाला शख्स था। और जो बताया जा रहा है कि आखिरकार इस शख्स की जो है वो मौत वाक़या हुई है और जिसमें 25 साल उम्र जो है वो इसकी बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आई कि आखिरकार जो मक्खन दीन था उस पर जो है वो कई आरोप थे और उसके बाद पुलिस ने भीतर कुछ दिनों पहले जो है वो इसे पुलिस स्टेशन बुलाया था और जहां पर इससे पूछताछ की गई थी। लेकिन उसके बाद पूछताछ की गई थी और जिसमें ये बताया जा रहा था कि आखिरकार उस पर ये गंभीर आरोप थे कि वो OGW और उसके साथ जो है उसके तार कुछ पाकिस्तान में जो बैठे आतंकवादी है उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे बॉन्ड साइन करने के बाद रिहा कर दिया था। लेकिन उसके बाद आज उस शख्स ने जो है वो बताया जा रहा है कि सुसाइड किया और जिसके बाद उस शख्स की लाश जो है उसके घर से बरामद हुई। लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस समय लग रहे थे। लेकिन जिसके के बीच एक महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिरकार बिलावर के अंदर जो है वो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने रिबर्टल बरते हुए कहा कि आखिरकार इस तरह का कुछ भी नहीं है और पुलिस जो है वो इस समय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की भी जो है वो डिमांड दे दी है और जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो इंक्वायरी भी होगी। लेकिन जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि आखिरकार जो है वो इस शख्स पर OGW के आरोप है और इसका जो चाचा सोहरुद्दीन जो है वो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और कठुआ के अंदर ये शख्स जो है वो इन्हें लॉजिस्टिक के साथ साथ जो है वो खाने पीने और अन्य चीज़ें जो है वो आतंकवादियों को मुहैया करवा रहा था। उसके बाद पुलिस ने ये जो है इस शख्स से पूरी पूछताछ की और जिसमें ये भी जानकारी जो बताई जा रही थी कि आखिरकार ये शख्स जो है वो व्हाट्सएप के जरिए और अन्य मोबाइल ऐप्स के जरिए जो है वो पाकिस्तान में बैठे चाचा के कांटेक्ट में था और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत भी जो है वो कर रहा था। लेकिन इस शख्स ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद जो है इस शख्स ने कमेंट सुसाइड किया और इस शख्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कोई भी आतंकवादियों के साथ तार नहीं है, ना ही मैं कोई OGW हूँ। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो अगर बड़ौदा आर्मी कैंप के पास जो आर्मी कॉन्वॉय पर हमला हुआ था उसके अंदर भी जो है इस शख्स का हाथ था। लेकिन उसके साथ जो कांस्टेबल डाई हुआ था खोगाग ऑपरेशन के अंदर उसमें भी कहीं ना कहीं ये शख्स मुबज्जिल था और उसके बाद जो है ये तमाम जानकारियों के मुताबिक इस शख्स को उठाया गया था। लेकिन उसके बाद बॉन्ड साइन करने के बाद इसे जो है वो रिहा किया था। लेकिन उसके बाद इस शख्स ने जो है वो सुसाइड कमिट किया और जिसके बाद इसका शव जो है वो उसके घर से बरामद किया गया। लेकिन फिलहाल के लिए मामला इन्वेस्टिगेशन का है और जिसके चलते अगर आपको बता दूं तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो है वो परिवारजनों से भी मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि आखिरकार इस मामले को लेकर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके साथ मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की अगर बात करें तो उस पर भी जो है पूरी इंक्वायरी इस वक्त बिठाई जाएगी और जिसके अंदर अगर आपको बता दूं तो पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और जो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं तो दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है उस पर भी पुलिस ने जो है अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि आखिरकार जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है वो बिल्कुल बेसलेस है और इस तरह का कुछ भी बिलावर के अंदर देखने को नहीं मिला है। इंक्वायरी के आदेश जो है वो इस समय दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है इस मामले को लेकर की जाएगी और पुलिस के अधिकारी और जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों के घर भी पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया कि आखिरकार अगर कुछ भी इस तरह का मामला होगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले को लेकर फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर होगी। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।